मित्रों, मेरे प्यारे प्रतियोगियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़िए खबरों की एक नई दुनिया में। जाहिर सी बात है कि ये संपूर्ण समाचार जहां आपके ऊपर निराशा के बादलों की वर्षा हो रही है, वहाँ आशा का संचार करने के लिए एकमात्र स्थान है। दोस्तों, ये केवल आशा का संचार या दिलासा, झूठी दिलासा देने के लिए न्यूज़ नहीं दी जाती। यहाँ जो न्यूज़ आपको दी जा रही है वो एकदम सटीक और सही न्यूज़ दी जा रही है। हम सभी आंतरिक रूप से कार्य करने वाले लोग हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इसी बात को लेकर के है कि हम सही ढंग से इस कार्य को होता हुआ देखें। इसीलिए बीएड की जो मंडली है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलने के लिए कहा है, तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। ये लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब केंद्र का मामला है तो केंद्र से ही सॉल्व हो। तो मुलाकात आज भी है प्रधानमंत्री जी से। हमारी टीम पूरी तरीके से सक्रिय है। आज मुलाकात के लिए फिर से कहा गया है। प्रगति रिपोर्ट के साथ एनसीटी के अधिकारियों को भी आने के लिए कहा गया है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, बस जल्दी से जल्दी आप लोगों का ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जो आपकी प्रतीक्षा इतने दिनों की है, यह प्रतीक्षा संपन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अपने मन के अंदर एकाग्रता का भाव लाइए, क्योंकि बिना एकाग्रता के भाव के कुछ भी आगे कर पाना, कुछ भी आगे कह पाना संभव नहीं होगा। एकाग्रता का भाव ला करके तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर तक संपूर्ण प्रक्रिया को किया जाना अपेक्षित है। अब मान लीजिए अधिकारी हैं, उनका धीरे धीरे चलना स्वभाव बन गया है, तो मान के चलिए कि इस स्वभाव के अंतर्गत वो 1 महीना एक्स्ट्रा ले लेंगे, इससे अधिक नहीं होगा। कोर्ट में भी याचिका पड़ी हुई है कि परीक्षा के लिए आवेदन लिया जा चुका है और अब तक परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार से, है ना, कोई पहल नहीं की गई है। तो कोर्ट भी इस पर सख्त है और उसी के संज्ञान को लेते हुए तेज़ी दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं कि ये तेज़ी अपने से दिखा रहे हैं, इनमें कोर्ट का डंडा पड़ा है, तब जा करके ये तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप पहले भी देखते रहे हैं और आज भी आप देखते रहिए। कहने का तात्पर्य यह दोस्तों कि जब तक कोर्ट का डंडा नहीं पड़ता तब तक इनके अकल की बत्ती नहीं जलती है। पता नहीं बेरोज़गारों को रोज़गार देने के मामले में इतना आलस्य क्यों दिखाया जाता है। बेरोज़गार युवा हमेशा इस चक्कर में पड़ा रहता है कि हमारा तो भाई, है ना, किस प्रकार से उद्धार हो, किस प्रकार से हम गवर्नमेंट जॉब पर डिग्री पूरा करके बैठा रहता है और इन अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रेंगती। समझ रहे हैं ना। ये एक तरीके से हमें नहीं समझ में आता, सर्वोच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय से पता नहीं किस किस चीज़ों का नाली नहीं साफ़ हुई, उस पर आदेश आया है ना। फलाना व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दिया तो तलाक का मामला 25 साल बाद या तत्काल फास्ट ट्रैक बुला करके सॉल्व कर दिया है। इन सब मामलों में अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो ये शिक्षा पे क्यों ऐसा आदेश इकट्ठे नहीं आ जाता, एक आदेश नहीं आ जाता कि जो फार्म पढ़ें उनको हर हाल में 6 महीने की अवधि के अंतर्गत उनके पूरे प्रकरण को कंप्लीट करा लिया जाए। न्यायपालिका को इन चीज़ों पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर देना चाहिए, एक आदेश पास कर देना चाहिए। नीतिगत मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं है तो नीतिगत मुद्दा क्या है भैया। नीतिगत मुद्दा तुम फार्म लोगे और फार्म लेने के बाद में जब चाहोगे तब परीक्षा कराओगे, उसका कोई नियम होना चाहिए, कोई शेड्यूल होना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए, ये शेड्यूल जैसा कि 31 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया जाए, परीक्षा और रिजल्ट। तो
अब इन चीज़ों पे ध्यान देने की बात है। बाकी अब आगे धीरे धीरे आगे देखते जाइए। ये अक्टूबर चल रहा है, आज 8 अक्टूबर हो गया, संडे का दिन, और इसके बाद में अब धीरे धीरे आगे प्रकरण बढ़ता जाएगा। नवंबर के लास्ट में कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड क्या जारी हो जाएगा, और मैंने लास्ट का मतलब ये कि 20 नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा परीक्षा का। और रही बात है कि देखिए, बीएड को सम्मिलित कराने की प्रक्रिया, हम लोग हमेशा उस प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं। कोशिश है कि आप लोग सम्मिलित हो जाएं, और कदम फूंक करके उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम सफलता की ओर नहीं ले जाता है। ठीक है, असफलता से अच्छा है कि सफलता मिले और सही नियम के अनुसार सही प्रकार से कार्य करके मिले। तो इसी दिशा में हम लोग लगे हुए हैं, और आपसे वादा करते हैं कि माँ ने चाहा तो ये बीएड वालों के लिए एक सुखद परिणाम के रूप में परिलक्षित होगा। इस चीज़ के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। हमारे चैनल का स्वरूप 15 अक्टूबर से बदलने जा रहा है। 15 अक्टूबर से हमारे चैनल, दोनों ही चैनलों का स्वरूप बदलेगा, जिस पे आप लोगों को ये खबरें तो मिलेंगी ही। वहाँ पे एक नया प्रारूप आप लोगों को, नया स्वरूप आप लोगों को हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों का दिखेगा, और एक चैनल का नाम भी बदलेगा, है ना। हम पूरा मूल्यांकन कर रहे हैं, सही ढंग से उसे लाने का प्रयास कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक क्राइम से जुड़ी हुई खबरों को भी इसमें शामिल किया जाए। कुछ बच्चों के लिए कहानियाँ, और कुछ, है ना, हंसी मजाक की भी बातें, ये सब